है। बाय द वे अब मार्केट थोड़ा सा क्रैक कर रहा है, खासतौर से निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स अब 300 पॉइंट नीचे, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस डिक्लाइन खराब है लेकिन इतना खराब भी नहीं है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए बाय का कॉल लेंगे या थोड़ा सा सेल का मूड बन रहा है? नहीं, बाय का कॉल, ऑलवेज अ बुल। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे पसंद है इस वक्त, वो है मैरिको। सेफ है थोड़ा, अच्छा बेस बना हुआ है, कल का मूव अच्छा था और आज एक अपमूव में ट्रेड कर रहा है पॉज मोड पर। मैं कह सकता हूँ ये अपमूव में पॉज मोड है, तो एक रनिंग करेक्शन बन सकता है। ट्रेड कर रहा है 539 के आसपास मैरिको। इसका जो टारगेट है 545 550 हो सकता है कल तक। स्टॉप होगा 535। तो रिस्क रॉड रेशियो भी फेवर में। मैरिको पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो मैरिको 545 550 की तरफ बढ़ता हुआ तेजी की तरफ गाबा साहब का ध्यान है। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, एसआरएफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। फाइनली आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे भी आप एसआरएफ में खरीदारी कर सकते हैं। 2384 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2450 2450 के आपको एसआरएफ में टारगेट सेट करने हैं। 2400 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 41 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पे 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 60 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। SRF फ्यूचर्स प्लस 2400 की कॉल यहाँ पे पिक कर सकते हैं आप। ट्रेडिंग एट 4385 SRF फ्यूचर्स पंच मतलब लॉन्ग करना है। अमित जी, आपका ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का टॉप ट्रेड रहेगा लुपिन। लुपिन का स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। कल के सत्र में एक बुलिश पिन बार बना था जिसने 20 डेमा पे रेस्ट लिया था और आज उसका एक फॉलोअप देख रहे हैं एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 10 डेमा। काफी रेजिलिएंट स्ट्रक्चर है और एक डिफेंसिव भी है। 1604 के लगभग इसका प्राइस है। 1588 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1640 एंड 1650। ओके, लुपिन ये इस समय बाय कॉल अमित जी की तरफ से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए नजर मेटल स्टॉक्स पे है, जैसे हर्षदा जी ने कहा कि जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा बना है और सबसे बड़ी बात है कैंडल स्टिक्स पे यहाँ पे ब्रेकआउट्स मिला है, तो दो में से एक चुनना है। देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे क्लैरिटी है, लगता है कि ये कम से कम 860 तक का मूव जेएसडब्ल्यू स्टील में पेंडिंग है, तो एट ए लेवल ऑफ 840 इट्स अ बाय इन जेएसडब्ल्यू स्टील। स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम वो रहेगा 830 का। जेएसडब्ल्यू स्टील मोमेंटम ट्रेड है आज, यहाँ पर खरीदारी का फॉलोअप आएगा तो तेजी की साइड पर ही रहे। विकास सालुंखे भी हमारे साथ है। विकास, आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, देखो ओवरऑल मुझे लगता है कि कमिंस इंडिया में एक ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, तो मेरा सेल कॉल रहेगा कमिंस इंडिया 2615 के नीचे अभी फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है नीचे में 2540 2530 तक एक डाउन साइड एक प्रॉफिट बुकिंग इस काउंटर में देखने मिल सकता है। 2650 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में ये थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है। जो रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रही है 2530 के आसपास की है, तो 2530 के लिए यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए कमिंस इंडिया। ओके, कमेंट सेल है। अच्छा, आई थिंक आज जो सेक्टोरल टेलविंड था उसका एडवांटेज आई थिंक एलएनटी को भी मिला था कभी, मतलब एबीबी के नंबर्स के बाद। सिमेंस ने सुबह ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, बट वो एडवांटेज एज ऑफ नाउ कमेंस के पास नहीं है। कमेंस सेल कॉल है, याद रखिएगा। इट्स 2608 सेल कॉल है ये, और फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2540 कमेंस सेल है। अब देखिए एक ही सेक्टर में कितने सारे, अगर आप देखें, डाइवर्जेंसेस हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरांग, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या है इस वक्त? और एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद आज बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है, बट एक बहुत ही स्ट्रांग अर्निंग रिएक्शन हम देख रहे हैं एबी पे। आपका टेक इस प्राइस पर, इस प्राइस एक्शन पे, और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पहले तो बाजार दायरेबंद कारोबार करे यही उचित है। हमने सर्वोच्चम स्तर, नया शिखर बनते हुए देखा है, और अक्सर बाजार जब इस कतार पे आके खड़ा हो जाता है तो इतिहास गवाह है वीरेंद्र के, थोड़ा कंसोलिडेशन होना लाजमी है बाजार की सेहत के लिए और निवेशकों के लिए भी। और थोड़ा अगर नीचे भी आता है तो नए निवेशकों को मौका मिलता है, तो शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है बाजार पर। एबीबी इंडिया, बहुत ही शानदार नतीजे, हमारा जो आकलन था उससे बहुत बेहतरीन नतीजे आए वीरेंद्र। और
करीबन 10% के आसपास की ऊपर के स्तर हम देख रहे हैं। तो आज की इस बढ़त के बाद हमारे जो लक्ष्यांक थे वो आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि नतीजे इतने बेहतर आए तो थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा लक्ष्यांक को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन फिलहाल बने रहने की यानी कि होल्ड करने की, या फिर अगर पुराना निवेश है तो बने रहें, अगर खरीदारी करना है तो थोड़ा बहुत इंतजार करें नीचे आने का। आज आंकड़ों के आधार पर बहुत उत्साह है काउंटर के में, लेकिन खरीदारी का मौका निचले स्तर पर बिल्कुल देखना चाहिए आपको, और हम भी थोड़ा बहुत अभ्यास करके हमारे लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। गौरांग, क्या आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे आपका प्रीवियस टारगेट क्या था एबीबी का? मुझे डर था आप मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। लेकिन करीबन 4,600 के आसपास, जो मेरी याददाश्त अगर ठीक है हाँ। अर्शद, तो वो था और उसके पार निकल गया है मेरे ख्याल से। बिल्कुल 4600 के पार, खैर सबके प्राइस टारगेट के पार निकला, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये मार्केट का काम है इस तरीके से करना। मीनवाइल